से सुनते भी हैं, गाते भी हैं। हम लोग ठाए पाए नहीं गाते। एक गीत बजा कौन सा? कि प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं। थोड़ा सा बेस इसका कम कर दीजिए, बहुत भारी भारी आवाज, पतली कर दीजिए आवाज थोड़ी सी। प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। इस पार तुम तड़पो, उस पार हम तड़पे, प्यासे रहे तो दिल, इस पार हम तड़पे। तो हम जिए मरेंगे हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, कि हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। फिल्मी गीत कह रहा हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करें। अब मेरे गीत में भी मैं ऐसी कोई बात लाने का प्रयास कर रही हूँ, कोई शब्दों का सर्कस नहीं है। कहाँ से शुरू खा पे बंद, जहाँ से शुरू पा पे बंद, ये सब नहीं, सरल सी लाइन है। ये है क्या? हम लोग गाने में कुश्ती नहीं लड़ते, ये भी भैया साधारण सी बात है। याद करें, बंबई वाले गा रहे हैं ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, और मैं भी प्रयोग कर रही हूँ कि मेरे गीत में भी याद आ जाए। और कहाँ कहाँ याद आ रही है, कहाँ बेटे? कौन कह रहा है? आप सभी जानते हैं दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह हुआ। इसका कोई गवाही नहीं था, उन लोगों ने गांधर्व विवाह किया। लेकिन जिस समय दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर जाने लगे तो शकुंतला ने कहा कि स्वामी आप चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी? दुष्यंत ने कहा शकुंतला ये लो मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूं, इसको अपने पास रखना, और जब कभी तुम मुझसे अपना परिचय देने आना तो ये अंगूठी दिखा देना, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। रानी रानी ले ये निशानी, आओगी राजधानी तो बन जाओगी पटरानी। और आखिर वही शकुंतला, दिन बीतते गए, राजा को चले गए, राजा की आंख में वो अंगूठी लेकर बैठी है। एक ऋषि वहां से निकले, दुर्वासा ऋषि, और जब वो जा रहे थे तो रानी ने यानी शकुंतला ने उनको प्रणाम नहीं किया। ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने सोचा कि इस नारी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा जा शकुंतला, तू जिसकी याद में खोई है वही तुझे भूल जाएगा। और बस वही हुआ, वो अंगूठी भी जल में चली गई, हालांकि बाद में मिली भी वो अंगूठी। लेकिन शकुंतला जब उस अंगूठी को लेकर राज दरबार में पहुंची और राजा को अपना परिचय बताती है, राजा कहता है तुम कौन? तुम कौन? Who are you? How are you? तुम कौन? तो देखिए शकुंतला ने कहा कि याद करिए स्वामी, अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे,
थे और कहा था क्या? कि अपना लो मुझको देवी, ये वचन सुनाए थे। तो जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, जीवन साथी बनकर हर नीत निभाई थी। और निशानी रूप में तुमने मुझे अंगूठी पहनाई थी। और अगर इस अंगूठी से नहीं पहचान रहे तो अपने पुत्र को आगे बढ़ा दिया, तब तक एक पुत्र भी हो गया। और जब बढ़ा दिया तो रानी ने कहा कि ये तुमने दी संतान, राजा कि ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं? और अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद नहीं? और हालांकि बाद में राजा को याद भी आया। बस गीत की विशेषता यही है भैया जेपी मंचला जी, कोई याद दिला रहा है और बाद में याद आ भी रहा है, लेकिन याद दिलाना पड़ रहा है। अब दूसरी जगह देखिए, सीता हरण के बाद सभी जानकी का पता लगाने के लिए अपने अपने विचार दे रहे हैं। कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 20 योजन जा सकता हूँ। सब बोल रहे हैं, लेकिन हनुमान चुपचाप बैठे हैं। जामवंत से नहीं रहा गया और जामवंत जी बोले कि हे हनुमान, का चुप साधी रहे हो हनुमाना। चुप क्यों हो आप? क्योंकि आपने तो दिनकर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था। आपने सूर्य को निगल लिया और उस समय आपकी ठुड्डी पर इंद्र ने अपना वज्र चला दिया। तो दिनकर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। लेकिन नादानी से मुनियों को जब ताप दिया है। हनुमान जी क्यों भूल गए? नादानी से मुनियों को जब ताप दिया है तो बल भूल जाओगे, मुनियों ने ये श्राप दिया है। क्या बेटे? मुनियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम अपना बल भूल जाओगे। लेकिन आज देवों से मिले वरदान, जेपी भैया जामवंत ने कहा याद करिए, देवों से मिले वरदान, क्या तुम्हें याद नहीं? और अपना बल दिखलाइए, क्योंकि तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद नहीं? पहले तुम्हें याद नहीं, याद दिलाया गया। हनुमान जी को भी उनका बल याद दिलाया गया और हनुमान जी गरज पड़े, पर्वताकारा हो गए। तीसरी जगह देखिए, महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे एक नहीं मेरे 100 लाल मार दिए गए। एक नहीं 100 लाल मार दिए गए। इतना बड़ा पापी तो नहीं हूं मैं। लेकिन तब तक व्यास जी ने एक बात उनको याद दिलाई। क्या? उन्होंने कहा सुनिए, सुनिए, आपको नहीं पता, मैं याद दिलाता हूं। एक बार हे कुरुवंशी क्रौच का जोड़ा नगर में आया था।
उन्होंने पेड़ पर बच्चों को जन्म दिया। हाँ। तो हे कुरुवंशी क्रौच का जोड़ा नगर में आया था और 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था, लेकिन अंडों को रसोइये ने पकवान बनाया था। शाबाश। के अंडों को रसोइये ने पकवान बनाया था और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। वही अंडे तुमने खाए। हाँ, खूब आमलेट खाए हो। अब याद करिए, 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं, और 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद। याद नहीं, याद दिलाया और कहा जब किसी के 100 बच्चे आपने खाए हैं तो आपके कैसे बचेंगे, इसीलिए आपके 100 पुत्र मारे गए। अब मैं यहाँ से वहां तक जितने भी लोग बैठे हैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि मेरी इस कलयुग की पंक्ति को आप जरूर सुने। अब कौन कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं? कौन बेटे? बात हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। हमारे भारत के वीरों ने उस पाकिस्तान के लिए कहा, क्या? पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, जेपी भैया सुनिएगा, कहना है उस घुसपैठी पाकिस्तान से, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था और पीठ दिखाकर भागा तू और मुंह की खाया था। तो आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है और तू मार खा करके हरदम भूल जाता है। अब मेरी पंक्ति सुनिए, अगर आपके दिल को अच्छी लग जाए तो यहाँ से वहां तक आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। क्या बात है? भारत के वीरों ने कहा कि है पाकिस्तान अपनी न तान कि ये भारत देश महान, कि ये भारत देश महान क्या तुझे याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदू